अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा करेंगे और फिर इस ग्राफ का स्लोप निकालकर हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ में हम जीरो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड के ग्राफ को भी एक्सप्लेन करेंगे। और आपके बुक में जो क्विज दिया गया है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट ए कंसीडर करूं कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पे मैं कंसीडर करूं कि ये पॉइंट बी है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर्स है और एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करता हूँ। मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो भी 3 मीटर है और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 3 मीटर है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 मीटर्स है। तो मैं इसको नाम देता हूँ इन सारे पॉइंट्स को। मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए जो है ये ओ है और ये पॉइंट जो है ये पी है और ये पॉइंट जो है ये क्यू है, ये आर है और ये बी पॉइंट जो है ये एस है। तो ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है 1 सेकेंड में और पी से क्यू तक का डिस्टेंस जो है ये भी 1 सेकेंड में कवर करता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेकेंड में और ये भी 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है और टाइम जो है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस। अब जब टाइम 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में उन्होंने डिस्टेंस तय किया है फ्रॉम ओ टू पी जो कि इक्वल है 3 मीटर्स के। जब टाइम गुजरता है यानी 1 सेकेंड और गुजरता है तो वो यहाँ पे पहुंचता है क्यू तक। तो टोटल टाइम बनता है 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में वो यहाँ ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कवर करता है जो कि इक्वल है 3 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 6 मीटर्स। और जब टाइम और गुजरता है 1 सेकेंड और गुजरता है तो वो आर तक पहुंचता है। तो आर तक जो टाइम टोटल टाइम है वो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स हो गए और ओ से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर्स। और सिमिलरली जब 1 सेकेंड और गुजरता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचता है एस तक। तो यहाँ तक टाइम जो है 4 सेकेंड हो जाता है और टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर होती है। अब इसका मैंने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा किया है क्योंकि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस को मैंने ड्रा किया है अलोंग वाई एक्सिस क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया है और जितने टाइम में तय किया उसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो जब टाइम 1 सेकेंड है तो उस वक्त डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। तो बिल्कुल मैंने इस 1 से ऊपर जाके 3 के सामने रुकना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है, ये एक पॉइंट बन गया। और फिर जब टाइम गुजरता है यानी 2 सेकेंड होता है तो डिस्टेंस 6 मीटर होती है। तो यहाँ 2 से ऊपर जाके बिल्कुल 6 के सामने मैंने रुकना है और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद जब टाइम गुजरता है 3 सेकंड हो जाता है तो डिस्टेंस जो है वो 9 हो जाती है। तो बिल्कुल 3 से ऊपर 9 के सामने ये पॉइंट हमारे पास आएगा। और फिर जब टाइम 4 सेकंड होता है तो डिस्टेंस 12 मीटर होती है। तो बिल्कुल 4 से ऊपर जाके 12 के सामने ये पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इसको मैं नाम देता हूँ कि जब वो पॉइंट ओ पे है तो पॉइंट ओ जो है ये ऑरिजिन बन रहा है। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये पॉइंट पी है
और फिर उसके बाद ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। जब 12 मीटर का डिस्टेंस तय करता है तो पॉइंट आ रहा है S। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपस में मिलाना है और यहाँ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज भी मैंने पुट करनी है। तो जब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है इसका ग्राफ बन गया ये स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट्स है पॉइंट P, Q, R एंड S। पॉइंट P पे जो टाइम है वो 1 सेकेंड है और डिस्टेंस 3 मीटर है। सिमिलरली पॉइंट Q पे टाइम 2 सेकेंड है, डिस्टेंस 6 मीटर है और R पे टाइम 3 सेकेंड है, डिस्टेंस 9 मीटर है और S पे टाइम जो है 4 सेकेंड है और डिस्टेंस 12 मीटर है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन गिव्स अस द यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस यूनिफॉर्म स्पीड को हम स्लोप के थ्रू फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि थ्रू आउट दिस जर्नी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। कि स्लोप जो है दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। चूंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस है तो मैं लिखता हूं कि डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं स्पीड को फाइंड आउट कर सकता हूँ और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आइए इसको देखते हैं कि स्लोप बिटवीन O एंड P, यानी स्पीड बिटवीन पॉइंट O एंड P मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो स्पीड जो है दिस इज इक्वल टू स्लोप के बराबर है और स्लोप जो है वो इक्वल होगा यहाँ पे D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इन दो पॉइंट्स के दरमियान O और P के दरमियान जो D है 3 है और T2 जो है वो 1 है और D1 जो है वो 0 है और T1 भी 0 है। तो दिस विल बी इक्वल टू D जो है 3 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम जो है वो 1 है माइनस 0। तो स्पीड यानी V जो कि इक्वल है स्लोप के, दिस विल बी इक्वल टू 3 बाई 1। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है स्पीड हो गया बिटवीन O एंड P। अब मैंने क्या करना है कि स्पीड को फाइंड आउट करना है बिटवीन P एंड Q। तो P पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 3 है और Q पे कोऑर्डिनेट्स 2 6 है। तो इसका मतलब ये है कि T1 जो है T1 दिस इज इक्वल टू 1 और T2 जो है दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली D1 जो है दिस इज इक्वल टू 3 और D2 जो है दिस इज इक्वल टू 9। तो इसका स्लोप अगर मैं निकालना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू स्पीड यानी V। तो यहाँ पे D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सो D2 जो है क्या है 9 है और D1 3 है और टाइम जो है T2 जो है 2 है वो 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों D2 जो है वो 9 नहीं है, ये 6 है ये, और यहाँ पे भी मैं 6 पुट करता हूँ, ये भी 6 है। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा या स्पीड हम कह सकते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो O से P तक जो उसका स्पीड था वो 3 है और P से Q तक जो है वो भी 3 है। अब मैंने फाइंड आउट करना है बिटवीन Q एंड R। तो बिटवीन Q एंड R जो मैं फाइंड आउट करता हूँ तो वहां पे जो हमारे पास T1 होगी तो T1 विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स और T2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स। सिमिलरली Q और R के दरमियान जो डिस्टेंस है D1 विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स और D2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 9 मीटर्स। अब अगर इसकी स्पीड मैंने निकालनी है तो D2 जो है दिस इज इक्वल टू 9 और D1 जो है 6 है और T2 जो है वो 3 है, T1 जो है वो 2 है। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3
3 minus 2 is equal to 1. So this will be equal to 3 meter per second. So this is the speed between Q and R. तो ये हो गया। तो इस स्पीड को अगर मैं देखो, इसको देखो और इसको देखो, सेम ही स्पीड है। सिमिलरली इस ग्राफ में अगर मैं स्पीड को फाइंड आउट करूं बिटवीन R एंड S, तो स्लोप के थ्रू मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस को मैं लिखता हूं। तो बिटवीन R एंड S, तो यहाँ पे T1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स और T2 जो है दिस विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड्स और D1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 9 मीटर्स और D2 विल बी इक्वल टू 12 मीटर्स। तो स्पीड जो है या स्लोप विल बिकम इक्वल टू D2 12 minus 9 divided by time T जो है 4 minus 3. So this will be equal to 3 by 1 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो थ्रू आउट द जर्नी जो है फ्रॉम O से S तक स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके बुक में जो क्विज दिया गया है उस क्विज में दिए गए ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। तो इस क्विज में दो ग्राफ दिए गए हैं। एक ग्राफ ये है जिसमें 3 लाइंस है, यानी A, B एंड C। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस ग्राफ हैज हायर स्पीड। इन तीनों ग्राफ में से किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। मतलब यह है कि 3 ऑब्जेक्ट्स है A, B और C, वो मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और A का जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है, B का जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है और C ऑब्जेक्ट का ग्राफ ये बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड को हम फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप यूज करते हैं और हमें पता है कि स्लोप जो है दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे थीटा से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है। तो थीटा जिसकी ज्यादा होगी तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जब स्लोप ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगा। इसको अगर हम देखें यहां से लेकर यहां तक एंगल जो है वो कम है एज कंपेयर टू यहां से लेकर यहां इस लाइन तक, और फिर यहां से लेकर इस लाइन तक जो एंगल है वो सबसे ज्यादा है। तो C जो है एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C का जो स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे तो वो स्लोप ज्यादा आएगा। जब स्लोप ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि स्पीड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से या तीनों ग्राफ में से C का जो स्पीड है यानी ऑब्जेक्ट C का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा ये कहा गया है कि आपको जो दो ग्राफ दिए गए हैं, एक A है और एक B है, और आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस ग्राफ शोज इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड है लेकिन बाद में ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है। और इसको अगर हम देखें पहले स्पीड कम है यानी ये U जो है ऊपर जा रहा है, तो A जो है इसका स्पीड है आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये ग्राफ जो है यह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और ये B जो है यह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो ये A जो है इसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है आपके क्विज के आंसर हो गए। अब आते हैं फिगर 2.10 जो आपके बुक में पेज नंबर 44 पे फिगर 2.10 दिए गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये है फिगर नंबर 2.10। इसमें ये एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है। इस ग्राफ का मतलब यह है कि एट 0 टाइम आप जो है यहाँ पे हैं, यानी किसी ऑरिजिन से लेट सपोज आप 2 मीटर के फासले पे हैं, और जब टाइम गुजरता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सेकेंड है तो तब भी जो है आप 2 मीटर के फासले पे हैं, और जब टाइम और गुजरता है लेट सपोज 4 सेकेंड है तो तब आप इस पॉइंट पे हैं, और जब टाइम 5 सेकेंड है तो आप इस पॉइंट पे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप रेस्ट में हैं। तो ये ग्राफ टेल्स अस अबाउट द जीरो स्पीड, यानी वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हो तो उसका ग्राफ जो है हमारे पास ये आएगा।
और ये फिगर जो है ये बता रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये ग्राफ जो है ये अगर इसको हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है। और कर्व लाइन जो है हमें बता रहा है वेरिएबल स्पीड। पहले स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो इट टेल्स अस दैट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ये फिगर जो है ये जीरो स्पीड यानी रेस्ट का बता रहे हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, और ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ।